जी। बहुत सुंदर बिंदु रखे आपने। और मीनू जैन जी, मैं उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आता हूँ, फिर मैं हेमंत जी के पास आऊंगा। वो मुझे वो पंचायत सीरियल याद आ गया। उसमें वो सरपंच होती है, फिर उनका जो पति होता है, काम तो सारे पति करते हैं, महिला सिर्फ पद पे बैठती है। क्या नाम रखा था? सरपंच पति, कुछ ऐसा नाम रखा था उन्होंने वहां पे उनका। प्रधानपति। है प्रधानपति। प्रधानपति, कुछ ऐसा ही नाम रखा था वहां पर। लेकिन बहुत सारे जो अभी पुरुष हैं, उनकी तो राजनीतिक जिंदगी उजड़ गई एक्चुअली देखा जाए तो। सालों साल जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर किया था, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहां से। दूसरी बात, 33% महिलाओं को एकदम से खोज पाना भी इतना आसान नहीं होगा कि जो वास्तव में ही राजनीति में आना चाहती हैं एक्चुअली देखा जाए तो स्थितियां जो हैं वो फेवरेबल भी है और अनफेवरेबल भी है। अब इसमें से क्रूज कैसे करोगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और भाजपा के लोग मेरे सूत्रों के हिसाब से कल रात से बहुत परेशान हैं। इवन कैबिनेट के अंदर भी जो बैठे हुए थे लोग, उनके चेहरे फक पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे कि वे हो क्या रहा है ये। क्योंकि ऊपर से तो वो हाँ कर रहे थे, और मोदी जी वैसे सुनने में आया कि 10 मिनट के अंदर अपनी मीटिंग के अंदर अपना प्रपोजल देके एक्सेप्ट करवा के चले जाते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता उनको। लेकिन कल की मीटिंग सुनने में आया 2 घंटे से ज्यादा चली है। अब उसके अंदर क्या ताना बाना खिंचा है, क्या खींचतान हुई है, क्या हुआ है नहीं पता। लेकिन हाँ, बाहर पिक्चर एक ही निकल के आई है। लेकिन शायद बहुत सारे चेहरों के रंग आज उड़े हुए दिखाई देंगे, जिन्हें पता लग गया कि अब हमारे राजनीतिक जीवन का अंत हो गया है। पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, देखिए, जो बिल लाया जा रहा है, जिसकी कोई ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मंत्री जी ने एक नहीं, किया हो था गया हो ट्वीट। गया हो गया हो गया, आ ओके चुका है, ओके सब कुछ ओके आ ओके, चुका है। ठीक है। एवरीथिंग इज लेकिन कोई फाइनल। ड्राफ्ट वगैरह अभी सामने नहीं आया है, चलिए वो उसकी हाँ, मैं बिल बात नहीं नहीं आया, करूंगी। हमारे पास भी जी नहीं है वो बिल। हाँ, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये भी एक बड़ी हार्टनिंग टू नोट कि राजनीतिक दलों ने आज से नहीं, जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, एटलीस्ट शब्दों में तो माना कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उनकी अस्तित्व को तो स्वीकार किया। अदरवाइज तो महिला का अस्तित्व और एक राजनीतिक हस्ती के तौर पे तो कभी स्वीकार किया जा ही नहीं सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, महिला आरक्षण वो भी राजनीति में, ये एक बाद की बात है। लोकतंत्र का के हिसाब से पहले आप सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसमें तो महिलाओं के लिए लोकतंत्र ले आइए। महिलाओं के यौन शोषण में कोई कमी आई है क्या आज तक? महिलाओं का शबरीमाला का जो एक केस था, वो एक बेंचमार्क है। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की उस पे पोजीशन कि जाने दिया जा रहा था मंदिरों मंदिरों में, उसका खुल के समर्थन किया कि नहीं किया, या नहीं किया राजनीतिक दलों ने अपने भीतर में झांके। मणिपुर का केस जो मेरे से पहले दोनों महिलाओं ने उनको उसका उल्लेख किया। मोदी जी जो हैं, आप ये बताइए कि उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो अपने चरित्र के मूल में ही महिला विरोधी है, स्त्री विरोधी है, और वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। मोदी जी किस महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? कांग्रेस करे तो चलता है क्योंकि वो महिला विरोधी नहीं है और उन्होंने किया है। कांग्रेस की पहली महिला मुख्यमंत्री, कांग्रेस की पहली महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने ही दी है इस देश को। लेकिन आज मोदी जी जो है, आप, मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कहना पड़ेगा, बात ऐसी आ गई अपने निजी जीवन से लेके और राजनीतिक जीवन तक किस प्रकार से महिला विरोधी है ये दुनिया जानती है। वो एक विरोधी पार्टी की नेता को, कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, एक महिला मुख्यमंत्री जो विपक्ष की नेता भी हैं, उनको एक चुनावी रैली में एक मजनू की तरह, सड़क छाप मजनू की तरह दीदी ओ दीदी कह के आवाज लगा रहे हैं। एक महिला, एक और महिला को वो कह रहे हैं कि ये तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो जो मोदी जी इस तरह की भावनाएं महिलाओं के प्रति रखते हैं, इस तरह का उनको टॉलरेट नहीं है, इसका मतलब महिलाएं, और वो बात कर रहे हैं कि मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। आप आरक्षण देने से पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। आपने मणिपुर की महिलाओं के मुद्दे पे बोले क्या आप, जो आज आप आरक्षण की बात लेके आ गए? अगर वहां, और जिनको आपने बना रखा है राष्ट्रपति मुर्मू, वो महिला है और वो आदिवासी समाज से भी आती है। उन्होंने एक शब्द बोला क्या?
जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो उसके पीछे भावना यही थी ना जो आज महिलाओं के आरक्षण बिल के पीछे है, कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और महिलाएं जो है सदन में जाके ऊंचे पदों पे जाके महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाएंगी। लेकिन नहीं, मणिपुर की राज्यपाल खुद महिला थी, वो 3 महीने तक देखती रही क्या हो रहा है और चुप बैठी रही। जब वो मामला उछला प्रेस में, दुनिया भर में उछल गया, तो कह रही है हाँ भाई मुझे 3 महीने से पता था। 3 महीने से क्या कर रही थी आप? देश की महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वो भी इसीलिए तो लाई गई है ना 33% आरक्षण वाली भावना के मद्देनजर। लेकिन उन्होंने क्या आज तक महिलाओं के, मणिपुर की महिलाएं हो, हाथरस का केस हो, उन्नाव का हो, कठुआ का हो, बिल्किस बानो का केस हो, बताइए कौन से मुद्दे पे उन्होंने अपनी आवाज उठाई है? तो कहाँ सफल हो रहा है आपका 33% आरक्षण, या जो भी आप महिलाओं को आगे लाए हैं? महज उनको एक टोकनिज्म है कि आपने संसद में बैठा दिया है लाइन से कि भी देखिए हमारी इतनी सारी महिलाएं हैं, उनमें से बताइए कौन सी महिलाएं बोलती हैं? आप नाम गिनवा दीजिए, जितनी भी महिलाएं सांसद हैं उनमें से किन किन को आप नाम, तुरंत नाम याद आता है आपको कि जो बोलती हैं संसद में? 2-3 महिलाओं को, 4 महिलाओं को छोड़ के बाकी सब चुपचाप बैठी रहती है। वो सब टोकन है, नाम मात्र के लिए हैं वो, कि हाँ भाई महिलाएं बैठी हुई हैं। मुझे तो डाउट है कि उन्होंने, उनके पतियों ने लड़ा होगा इलेक्शन, उन्होंने नहीं लड़ा होगा। देखिए महिला आरक्षण का अगर हम कसौटी कसें भी, तो उस कसौटी पे राजीव गांधी जी ने अपने मुख्य प्रधानमंत्री काल में पंचायत राज में, त्रिस्तरीय पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। ठीक है, आज 50-40 साल हो गए उन बातों को। आज भी महिलाओं के पति, प्रधानपति के नाम से जो आपने भी कहा, राज चला रहे हैं गांवों में। इलेक्शन लड़ना हो, इवन मीटिंग तक अटेंड करनी हो जिला परिषद, पंचायत में और कहीं पे भी, पति ही जाते हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो आपने अभी अदालत, जिस पंचायत सीरियल वेब सीरीज का जिक्र किया, उसमें उसके जैसा महिला का अवेकनिंग किसी किसी केस में हुई है। लेकिन 40 साल में अगर एक आध महिला कोई उठ खड़ी हुई अपने अधिकारों के प्रति, उसको सचेत हो गई इस आरक्षण की वजह से, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपको सामाजिक स्तर पे, आपको आर्थिक स्तर पे महिलाओं को पहले सशक्त करना होगा, उनको उनकी सुरक्षा की आपको गारंटी देनी होगी, उनको समानता की गारंटी देनी होगी। आप उसके बाद आप अपने आप ही राजनीतिक चेतना आ जाएगी। जो अभी आपने भी कहा कि महिलाएं हैं कहाँ, महिलाएं, आप मुझे एक बताइए, 33% आरक्षण दे देते हैं और उसमें 33% महिलाएं हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिए दिनेश जी, आप तो यूट्यूब चैनल पे हैं और यूट्यूब चैनल्स पे भी आपकी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं आप अपनी। आपने कितनी महिलाओं को राजनीतिक मुद्दों पे बोलते हुए सुना है यूट्यूब चैनल्स पे? बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, अगर मैं किसको आमंत्रित करूं, कैसे आमंत्रित करूं। मुझे नजर नहीं आता कि मैं कौन सी महिला प्रतिनिधि ऐसी हो सकती है, विश्लेषक हो सकती है जिनको मैं आमंत्रित करूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, दिखाई नहीं देते हैं। ये उस चीज का एक पैमाना है कि अगर आपको महिलाओं, राजनीतिक मुद्दों पर बोलने वाली महिलाएं नहीं मिल रही हैं, तो राजनीति के लिए, चुनाव लड़ने वाली संसद के लिए महिलाएं मिल जाएंगी क्या? उसमें होगा क्या? 33% आरक्षण कर दिया जाएगा। जो स्टैब्लिश नेता हैं, उसमें भी ऊंची जाति के, उनकी पत्नी, बहन, बेटी, साली या ननद या कोई, वो चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगी। और जिनको आप वास्तव में, जिनका सशक्तिकरण चाहिए जिस समाज की महिलाओं का, वो तो शायद कहीं अब भी पीछे ही रह जाएंगी। देखिए मैं अब इस चीज में जानना चाहती हूँ कि इसका मसविदा क्या है, अंदर क्या है। उन्होंने उसके अंदर भी आरक्षण दिया है क्या? कि जो ये आरक्षण के अंदर, जो देखिए, जो मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव की जो मांग थी वो जायज थी, गलत नहीं थी वो मांग। क्योंकि अदरवाइज तो यही होगा कि प्रधानपति जो है वो बन के बैठ जाएंगे और पिछड़े समाज की महिलाओं को, दलित समाज की महिलाओं को तो कोई आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आने ही नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि जो इसका एक खतरा और है मोदी राज में, कि पता चला जिन नेताओं के, विपक्ष के जिन नेताओं के टिकट कटवाने हैं, वहां महिला सीट आरक्षित कर दो, खत्म, लड़े नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े नेता, वो भी बड़े नेता, ये क्योंकि मोदी जी इस बात के लिए बड़े माहिर हैं, इस बात पे वो कुछ भी कर सकते हैं इस काम के लिए कि भाई
मुझे अपने विरोधी को कैसे उनको कैसे मुझे ये करना है, उनको बता, उनको मैं अपने उससे करूं कैसे। तो ये चीज है। देखिए, इसमें पहले मेरा मानना ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए ये आरक्षण लाया जा रहा है, हम इसका भरपूर स्वागत करते हैं, बट उससे पहले आप उनकी सामाजिक स्थितियों को सुधारिए। आप बलात्कार हो जाते हैं, आप यौन उत्पीड़न हो रहा था, कोई बोलता नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी वहीं बैठे हैं संसद में, जिस संसद में आप 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो उस पर बोले ही नहीं। उनको शर्म भी नहीं आती कि मैं महिलाओं के मुद्दों पे इस तरह से बोलता नहीं हूं और आज मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। ये वो वाली बात है दिनेश जी, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात कह दे, बस महिलाएं खुश हो जाएंगी। देखो जी, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं 33%। मेरा दावा है अभी भी इस मुद्दे ये मामला इस तरह से नहीं आएगा, ये केवल इंट्रोड्यूस करके रख दिया जाएगा और उसके बाद इसको रफा दफा या इतना हंगामा मचवाएंगे वो सदन के अंदर कि पास ही ना हो, क्योंकि बहुत छोटा 4 दिन का ये है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, इतना महत्वपूर्ण बिल है, देश की आधी आबादी के से जिसका ताल्लुक है, उसको इतना चोरी छुपे, इतना सीक्रेट रख के कि पता नहीं क्या चीज है, जैसे कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, लीक नहीं होना चाहिए। ये लीक होना चाहिए था ताकि महिला समाज में जो महिला संगठन है वो इसके बारे में अपनी राय दे। अपने इस मुद्दे पे बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, वो उन्होंने नहीं करा, तो कहाँ का आरक्षण दे रहे हैं। आप महिलाओं से पूछ तो लेते जिनके लिए आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वो तो उनका तो खैर एक में अहम द्वितीय नास्ति, मैं ही हूँ एक, बस दूसरा कोई नहीं। जी जी, मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि